तो दोस्तों, स्वागत है सभी मित्रों का। आज 50वां दिन है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2 और पेज नंबर 187 पर है हम। मैं पढ़ता हूँ। कभी कभी मेहर बाबा अपने शिष्यों को लेकर सूचित करते थे कि अमुक तारीख को मैं अपना मौन तोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन उस दिन के आने पर वे मौन नहीं तोड़ते थे। यह सिलसिला 40 वर्षों तक चला और तब वे मौन ही मर गए। बात क्या थी? वे क्यों कहते थे कि मैं अमुक वर्ष माह और दिन को अपना मौन तोड़ूंगा, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाते थे? उन्हें अपना कार्यक्रम क्यों बार बार स्थगित करना पड़ता था? उनके भीतर ऐसा क्या रहा था? वे अपना वचन क्यों पूरा नहीं कर पाते थे? अगर तुम लंबे अरसे के लिए मौन में रह जाओ, उसे जान लो, तो तुम्हारे लिए ध्वनि के जगत में लौटना असंभव हो जाएगा। एक नियम ऐसा है जिसका कि पालन मेहर बाबा ने नहीं किया, इसलिए वे मौन से नहीं लौट सके। नियम यह है कि किसी को 3 साल से ज्यादा समय तक मौन नहीं रहना चाहिए। अगर तुम उस सीमा को पार कर जाओ, तो तुम ध्वनि के जगत में फिर वापस नहीं आ सकते। तुम प्रयत्न कर सकते हो, लेकिन यह असंभव है। ध्वनि से मौन में जाना आसान है, लेकिन मौन से ध्वनि में लौटना बहुत कठिन है। 3 वर्षों के बाद बहुत बातें कठिन हो जाती है। तब मैकेनिज्म वही नहीं रहता है, पुराने ढंग से काम नहीं कर सकता है। जिसको निरंतर उसको निरंतर उपयोग में लाना जरूरी है। कोई ज्यादा से ज्यादा 3 साल मौन रह सकता है। उसके आगे उसे खींचने से ध्वनि और शब्द पैदा करने वाला मैकेनिज्म बेकार हो जाता है। वह मर जाता है, शिथिल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अपने साथ अकेले रहते रहते आदमी इतना मौन और शांत हो जाता है कि अब उसके लिए बातचीत बहुत दुखदाई हो जाएगी। तो किसी से बातचीत करने में उसे लगेगा कि मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति इतने दिन मौन रह गया है, वह जानता है कि तुम उसे नहीं समझ पाओगे। वह यह भी जानता है कि मैं वह नहीं कह रहा हूँ जो कहना चाहता हूँ। पूरी बात ही समाप्त हो गई। इतने गहन मौन के बाद अब वह ध्वनि के जगत में नहीं लौट सकता है। यही कारण है कि मेहर बाबा कोशिश करने के बावजूद फिर बोल न पाए। और वे कुछ कहना चाहते थे, उसके पास कहने योग्य भी था, लेकिन नीचे तल पर उतरने का यंत्र ही व्यर्थ हो चला था। ऐसे जो वे कहना चाहते थे, उसे वे कहे बिना चले गए। यह समझना उपयोगी होगा। जो भी करो, उसका विपरीत भी करते रहो। विपरीत में गति करना मत भूलो। कुछ घंटों के लिए मौन रहो, फिर बातचीत करो। किसी एक ही ढांचे में बंद मत जाओ। तब तुम अधिक जीवित और गतिमान रहोगे। कुछ दिनों तक ध्यान करो, फिर अचानक बंद करके वह सब करो जिससे तनाव निर्मित होता है। तब फिर ध्यान में उतरो। विपरीत छोरों के बीच गति करते रहो। उससे तुम ज्यादा जीवित और गतिमान रहोगे। बंद मत हो जाओ, अटक मत जाओ, गति करते रहो। एक बार अटक गए तो तुम दूसरे छोर पर गति नहीं कर पाओगे, और दूसरे छोर पर गति करना ही जीवन है। यह गति नहीं, यह गति गई कि तुम भी गए। तब तुम मुर्दा हो। यह गति बहुत शुभ है। गुरुजी अपने शिष्यों को आकस्मिक बदलाहट करना सिखाता था। पहले वह उपवास पर जोर देता था और फिर कहता था कि जितना खा सको खाओ, और फिर उपवास करवाता था। उस शिष्यों से कहता था कि लगातार कुछ दिन रात जागते रहो, और फिर कुछ दिन रात सोते रहो। ध्रुवीय विपरीतताओं के बीच गति करते रहने से जीवंतता और गति उपलब्ध होती है। या कानों में अंगुली डालकर नादों के नाद अनाहत को सुनो। एक ही विधि में
दो विपरीत बातें कही गई हैं। ध्वनि के केंद्र में स्नान करो, मानो किसी जलप्रपात की अखंड ध्वनि में स्नान कर रहे हो, यह एक अति है। या कानों में अंगुली डालकर नादों के नाद को सुनो, यह दूसरी अति है। एक हिस्सा कहता है कि अपने केंद्र पर पहुंचने वाली ध्वनियों को सुनो, और दूसरा हिस्सा कहता है कि सब ध्वनियों को बंद कर ध्वनियों की ध्वनि को सुनो। एक ही विधि में दोनों को समाहित करने का विशेष उद्देश्य है कि तुम एक छोर से दूसरे छोर तक गति कर सको। यहाँ या शब्द चुनाव करने को नहीं कहता है कि इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है। नहीं, यहाँ दोनों का प्रयोग करो। इसलिए एक विधि में दोनों को समाविष्ट किया गया है। पहले कुछ महीनों तक एक प्रयोग करो, फिर दूसरे का करो। इस प्रयोग से तुम ज्यादा जीवंत होगे। तुम दोनों दोनों छोरों को ध्यान लोगे, और अगर तुम दोनों छोरों के बीच आसानी से डोलते रहते हो तो तुम सदा सर्वदा युवा बने रहो। जो लोग सदा एक ही छोर से अटकते रहते हैं वे बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। आज इतना ही। अब हम चैप्टर नंबर 26 में प्रवेश करते हैं। चैप्टर का नाम है तंत्र, घाटी और शिखर की स्वीकृति। यहाँ कुछ प्रश्न के सार दिए हुए हैं। पहला है, क्या हम सचेतन रूप से वृत्तियों का नियमन और संयमन करें? दूसरा है, अराजक शोरगुल को विधायक ध्वनि में कैसे बदलें? अब इसमें प्रश्न इस तरह से है। पहला प्रश्न, कल रात आपने चेतन मन के द्वारा अचेतन वृत्तियों के नियंत्रण और दमन की चर्चा की और कहा कि विकास क्रम में अचेतन वृत्तियां मनुष्य को उसके पशु जीवन से विरासत में मिलती हैं। तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि चेतन मन अपनी बुद्धि, विवेक और जीवन कला के अनुसार उनका नियमन करे और उनका संयमन भी करे? अब भगवान जवाब में कहते हैं, मनुष्य एक पशु है, लेकिन वह पशु ही नहीं है। पशु से बहुत ज्यादा भी है, लेकिन यह ज्यादा पशु का निषेध नहीं कर सकता। उसे उसको समाहित करना है। मनुष्य पशु से ज्यादा है, लेकिन उससे पशु का इनकार नहीं किया जा सकता है। उसे सृजनात्मक ढंग से अपने ही अंदर समाहित करना है। तुम पशु को अलग नहीं कर सकते, वह तुम्हारी जड़ों में समाया हुआ है। पशु को हटाया नहीं जा सकता, तुम्हें उसका सृजनात्मक उपयोग करना है। तो पहली बात याद रखने की यह है कि तुम्हें अपनी पशुता को इनकार नहीं करना है। अगर तुम उसके संबंध में नकार की भाषा में सोचने लगोगे तो तुम अपने प्रति विध्वंसवात्मक हो जाओगे, क्योंकि तुम 99% पशु हो। अगर तुम अपने ही भीतर विवादन पैदा करोगे तो तुम्हारी हार सुनिश्चित है। तब तुम जीत नहीं सकते। तुम्हारी लड़ाई का परिणाम उल्टा होगा, क्योंकि तुम में 99% पशु है, सिर्फ 1% मन सचेतन है। यह 1% 99% के खिलाफ नहीं जीत सकता है। उसकी हार निश्चित है। यही वजह है कि दुनिया में इतनी निराशा है, हताशा है, क्योंकि आदमी अपने ही पशु से हार हार जाता है। इसमें सफलता असंभव है। तुम्हारी हार अनिवार्य है। 1% 99% से नहीं जीत सकता। असल में इस 1% को 99% से अलग नहीं किया जा सकता है, और न उसे उससे लड़ाया जा सकता है। यह एक फूल जैसा है। फूल पूरे वृक्ष की जड़ों के विरोध में नहीं जा सकता। क्या तुम्हें पता है कि तुम अपने जिस पशु के विरोध में हो, वही पशु तुम्हें पाल रहा है।
उसी के सहारे ही तुम जीवित हो। जिस क्षण तुम्हारा पशु मर जाएगा, तुम भी तुरंत मर जाओगे। तुम्हारा मन फूल है, तुम्हारा पशु ही पूरा वृक्ष है। तो विरोध में मत हो, यह आत्मघातक है। और अगर तुम अपने ही विरोध में बंटकर खड़े हो गए, तो तुम कभी आनंद को नहीं उपलब्ध हो सकोगे। तुम ही अपना नरक निर्मित कर रहे हो। नरक और कहीं नहीं है, विभाजित व्यक्तित्व खुद ही नरक है। और नरक कोई व्यक्तित्व या भोग और नरक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। नरक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। वैसे ही स्वर्ग भी मनोवैज्ञानिक स्थिति है। अखंड अविभाजित व्यक्तित्व जिसमें कोई द्वैत, कोई द्वंद नहीं है, वही स्वर्ग है। तो पहले तो बात मैं कहना चाहूंगा कि अपने को मत बांटो, अपने ही विरोध में मत खड़े हो, द्वंद में मत रहो। वह जो पशु है, वह कुछ बुरा नहीं है। वह तुम्हारे लिए बहुत संभावनाओं से भरा है। वह तुम्हारा अतीत है और वही तुम्हारा भविष्य भी है। उसमें बहुत कुछ छिपा है। उसे उगाड़ो, उसे विकसित करो, उसे बढ़ने दो। उसके पार जाना है, उससे लड़ना नहीं है। और तंत्र की बुनियादी शिक्षा यही है। दूसरी सभी परंपराएं विभाजन करती हैं, वे तुम्हें बांटती हैं, वे तुम्हारे भीतर एक संघर्ष पैदा करती है। तंत्र विभाजन नहीं करता है। तंत्र संघर्ष में विश्वास ही नहीं करता। तंत्र बिल्कुल विधायक है। तंत्र नहीं कहना ही नहीं जानता है। तंत्र हाँ कहने में विश्वास करता है, पूरे जीवन को हाँ कहने में। हाँ के द्वारा रूपांतरण घटित होता है। नहीं से सिर्फ उपद्रव पैदा होता है, रूपांतरण नहीं। तुम किसके विरोध में लड़ रहे हो? अपने ही विरोध में तुम कैसे जीत सकते हो? तुम्हारा बड़ा भाग पशु है, इसलिए बड़ा भाग ही जीतेगा। इसलिए जो लड़ते हैं, वे हारने के लिए लड़ते हैं। यदि हारना चाहते हो तो लड़ो, और यदि जीतना चाहते हो तो मतलब। जीतने के लिए ज्ञान जरूरी है, संघर्ष नहीं। संघर्ष एक सूक्ष्म हिंसा है, और यह अजीब है, लेकिन यही हुआ है। जो लोग दूसरों के प्रति अहिंसा की बात करते हैं, वे अपने प्रति बहुत हिंसापूर्ण होते हैं। ऐसी देशनाएं हैं, ऐसी परंपराएं हैं जो कहती हैं कि किसी के प्रति हिंसा मत करो। लेकिन जहां तक तुम्हारा अपना संबंध है, वे बहुत हिंसक हैं। वे तुम्हें दूसरों के प्रति जो अहिंसक होने को कहते हैं, लेकिन स्वयं के प्रति हिंसक होने को कहते हैं। त्याग तपस्या पर आधारित जो जीवन विरोधी दर्शन है, वह सब तुम्हारे स्वयं के प्रति हिंसक रुख रखते हैं। वे तुम्हें अपने प्रति हिंसा सिखाते हैं। तंत्र बहुत ही अहिंसक है, बिल्कुल अहिंसक। तंत्र कहता है, अगर तुम अपने प्रति अहिंसक नहीं हो सकते, तो तुम किसी के भी प्रति अहिंसक नहीं हो सकते। यह असंभव है। जो अपने साथ हिंसा करेगा, वह सबके साथ हिंसा करेगा। वह अपनी अहिंसा में भी हिंसा छिपाए रखेगा। तुम हिंसा का रुख अपनी तरफ मोड़ सकते हो, लेकिन हिंसा मात्र विध्वंसात्मक है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि तुम पशु हो तो तुम्हें पशु ही रहना है। जिस क्षण तुम अपनी विरासत को स्वीकार करते हो, जिस क्षण तुम अपने अतीत को स्वीकार करते हो, उसी क्षण तुम्हारे भविष्य का द्वार खुल जाता है। यह स्वीकार ही द्वार है। पशु अतीत है, और उससे भविष्य होने की जरूरत नहीं है। अतीत के विरोध में जाने की जरूरत नहीं है। तुम जा भी नहीं सकते। उसका सृजनात्मक उपयोग करो। अब उसका सृजनात्मक उपयोग कैसे करें?
पहली बात कि उसके अस्तित्व के प्रति प्रगाढ़ रूप से सजग रहना है, जागरूक रहना है। जो लोग उससे लड़ते हैं वे उसके प्रति जागरूक नहीं हो सकते, क्योंकि वे भयभीत हैं। वे अपने पशु को पीछे धकेल देते हैं, अचेतन में डाल देते हैं। असल में अचेतन के होने की कोई जरूरत नहीं है। अचेतन तो दमन के कारण निर्मित होता है। तुम्हारे भीतर बहुत चीजें हैं जिन्हें तुम बिना समझे ही निंदित करार देते हो। जो आदमी समझदार है वह किसी चीज की भी निंदा नहीं करता है। निंदा की जरूरत नहीं है। वह जहर को भी औषधि बना लेता है, क्योंकि वह जानता है कि हर चीज का सृजनात्मक उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि तुम नहीं जानते हो इसलिए अज्ञान में वह जहर है, विवेक के साथ वह अमृत बन जाता है। जो व्यक्ति अपने काम वासना से, क्रोध से, लोभ से लड़ता है वह क्या करेगा? वह दमन करेगा। अब लड़ना दमन है। वह अपने क्रोध को, काम को, लोभ को, घृणा को, ईर्ष्या को, सबको दबाएगा। वह सबको किसी तलगर में डाल देगा और ऊपर से झूठा व्यक्तित्व ओढ़ लेगा। वह व्यक्तित्व झूठा होगा क्योंकि जो ऊर्जा उसे सच्चा बना सकती थी उसका रूपांतरण नहीं किया गया। यह व्यक्तित्व नकली होगा। असली ऊर्जा तो दमित होकर नीचे अचेतन में डाल दी गई है। वह ऊर्जा सदा वहां सक्रिय रहेगी और मौका पाकर किसी भी क्षण उसका विस्फोट हो सकता है। तुम एक ज्वालामुखी पर बैठे हो और प्रत्येक क्षण वह ज्वालामुखी फूट पड़ने की कोशिश में है, और उसके फूटते ही तुम्हारा ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व बिखर जाएगा। तुमने धर्म, नैतिकता और संस्कृति के नाम पर जो व्यक्तित्व निर्मित किया है वह नकली है। वह ऊपर ऊपर है, वह बस मुखौटा है। भीतर असली आदमी छिपा है। तुम्हारा पशु तुमसे दूर नहीं है। तुम्हारा मुखौटा बहुत जीना है। कोई तुम्हारा अपमान करता है और तुरंत तुम्हारा सज्जन पुरुष विदा हो जाता है और पशु प्रकट हो जाता है। सज्जनता का आवरण बहुत जीना है। उसके नीचे ही ज्वालामुखी धधक रहा है। किसी भी क्षण तुम्हारा पशु प्रकट हो सकता है, और जब वो प्रकट होता है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पशु से ऊपर होने का भाव सब विदा हो जाता है। जब यथार्थ सामने आता है तो झूठ की क्या विसात। वह तो जब यथार्थ फिर भूमिगत हो जाता है, झूठ फिर से प्रकट हो जाता है। जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारा मन कहाँ है? तुम्हारा चैतन्य कहाँ है? तुम्हारी नैतिकता कहाँ है? और तुम्हारे वे व्रत कहाँ है जो तुमने बार बार लिए कि मैं क्रोध नहीं करूंगा? जब क्रोध आता है वे सब काफुर हो जाते हैं। हाँ, जब क्रोध फिर से तलघर में लौट जाता है तब तुम पश्चाताप करते हो। तब नीति, नियम और व्रत के झूठे पहरेदार फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और पुरानी बातचीत और निंदा में फिर से संलग्न हो जाते हो। वे फिर से भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं। लेकिन भविष्य में फिर वही होने वाला है। जब क्रोध आएगा ये छायाएं विदा हो जाएगी। अभी जो तुम्हारी चेतना है वह महज एक छाया है। वह असली नहीं है। उसमें सार तत्व नहीं है। तुम ब्रह्मचर्य का व्रत ले सकते हो, उससे तुम्हारी काम वासना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम वासना सिर्फ भूमिगत हो जाती है, छिप जाती है, और जब वह फिर ऊपर आएगी तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य का व्रत सपने से ज्यादा सिद्ध नहीं होगा। छाया यथार्थ का मुकाबला नहीं कर सकती। तो ये जो दृष्टिकोण है, या तो तुम काम का दमन कर सकते हो, तब तुम कभी उसके पार नहीं जा सकते, या तुम अपने काम ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग कर सकते हो। उसे इनकार न कर कर समग्र रूप से स्वीकार कर सकते हो। तब तुम
उसे भूमिगत जाने को मजबूर नहीं करोगे, तुम उसके लिए भी ऊपर ही एक घर बना दोगे, और तभी तुम सच्चे मनुष्य बनोगे। निश्चित ही यह कठिन होगा, इसलिए हम आसान रास्ते चुनते हैं। एक झूठा व्यक्तित्व ओढ़ लेना आसान है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक ही काम करना जरूरी है, और वह यह कि तुम अपने को ही धोखा दो। बस अगर तुम अपने को धोखा दे सकते हो तो झूठा व्यक्तित्व निर्मित करना आसान है। सच में कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन तुम मान ले सकते हो कि सब कुछ बदल गया। यह आसान है। भ्रांति निर्मित करना आसान है, लेकिन सच्चाई को, यथार्थ को निर्मित करना कठिन है। वह सचमुच कठिन काम है, लेकिन वही करने योग्य है। क्योंकि यदि सच्ची ऊर्जा से निर्मित किया जाए तो वह खोएगा नहीं। उदाहरण के लिए, अगर काम वासना को दबाया न जाए, उसे स्वाभाविक रहने दिया जाए, तो तुम उससे कुछ सृजन कर सकते हो। उससे प्रेम का जन्म हो सकता है। अगर काम वासना रूपांतरित होती है तो वह प्रेम बन जाती है, और अगर उसे दमित किया जाता है तो वह घृणा बन जाती है। काम दमन के कारण तुम प्रेम से डरने लगते हो। जिस आदमी ने काम का दमन किया है वह सदा प्रेम से भयभीत रहेगा, क्योंकि प्रेम के साथ काम वासना चली जाती है। प्रेम आत्मा है, काम वासना शरीर है। तो काम वासना के डर से प्रेम को ही इनकार कर दिया जाएगा। डर होगा कि कहीं प्रेम के आसपास ही काम का वास हो। काम का जिसने दमन किया है वह प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता है। वह प्रेम का प्रदर्शन कर सकता है, प्रेम पूर्ण होने का ढोंग कर सकता है, लेकिन वह सच में प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता। वह भयभीत जो है वह तुम्हें प्रेम पूर्ण हाथों से नहीं छू सकता, क्योंकि भय है। भय यह है कि प्रेम पूर्ण स्पर्श किसी भी क्षण कामुक स्पर्श बन सकता है। वह डरेगा, वह तुम्हें अपने को भी नहीं छूने देगा। वह इसके लिए अनेक तर्क दे सकता है, लेकिन असली बात भय है, दमित वृत्ति का भय। और ऐसा व्यक्ति दमित और भयभीत व्यक्ति ऐसा दमित और भयभीत व्यक्ति धुआं से भरा होगा, क्योंकि जो ऊर्जा दमित होती है वह उल्टी दिशा में बहने लगती है। काम वासना सरलता से प्रेम में गति करती है, वह उसका एक सहज प्रवाह है। और अगर तुम उसे रोक दोगे, तो उसके रास्ते में रोड़े अटकाओगे, तो वह धुआं बन जाती है। तो जो तुम्हारे तथाकथित संत और महात्मा, तथाकथित नैतिक शिक्षक हैं, यदि तुम उनमें गहरे झांकोगे तो पाओगे कि वे धुआं से भरे हैं। वह होना ही है, वह स्वाभाविक है। कामवासना वहां दबी है, वह किसी भी क्षण फूट कर ऊपर आ सकती है। वे एक खतरनाक ज्वालामुखी पर बैठे हैं। अगर तुम ऊर्जा को दबाते हो तो उसका अर्थ है कि तुम उसे स्थगित कर रहे हो, और जितना तुम टालोगे वह उतना ही असाध्य होता जाएगा। तंत्र कहता है कि अपने जीवन को सच्ची ऊर्जा से निर्मित करो, और जब सब सच्ची ऊर्जा पशु ऊर्जा है। लेकिन जब मैं पशु ऊर्जा कहता हूं तो उसमें कोई निंदा निहित नहीं है। मेरे लिए पशु शब्द निंदा सूचक नहीं है, जैसा वह तुम्हारे लिए है। पशु अपने आप में सुंदर है, उसमें निंदा की कोई बात ही नहीं है। तुम्हारे भीतर जो पशु है वह शुद्ध ऊर्जा है, जो नैसर्गिक नियमों के मुताबिक चलती है। पूछा गया है कि हम सचेतन रूप से क्या करें। क्या हम उसका नियमन न करें? क्या हम उसका नियंत्रण न करें? नहीं। तुम्हारी चेतना नियंत्रण करने के लिए नहीं है। तुम्हारी चेतना नियमन करने के लिए नहीं है। तुम्हारी चेतना एक ही काम कर सकती है। तुम्हारी चेतना समझ सकती है, और समझ ही रूपांतरण बनती है।
तंत्र कहता है कि काम वासना को समझो, उसकी उसके नियमन की चेष्टा मत करो। अगर तुम इसे समझ नहीं सकते तो फिर सब चेष्टा व्यर्थ हो जाएगी। सब चेष्टा हानि करने वाली है। कुछ करना नहीं है, पहले इसे समझो, और समझ ही मार्ग बनता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जबरदस्ती कोई मार्ग नहीं देना है। जैसे कि विज्ञान में होता है, समझ के द्वारा तुम्हें नियमों का ज्ञान हो जाता है। तुम विज्ञान में क्या करते हो? जैसे ही तुम नियम को समझते हो, प्रकृति का रहस्य प्रकट हो जाता है। और एक बार प्राकृतिक रहस्य का पता चल जाए तो तुम उस ऊर्जा का सृजनात्मक उपयोग कर सकते हो। बुनियादी नियमों को समझे बिना सभी प्रयत्न निष्फल होने को बाध्य हैं। तो तंत्र कहता है, पशु को समझो, क्योंकि पशु के भीतर ही तुम्हारे भविष्य की संभावनाएं छिपी हैं। सच तो यह है कि पशु में परमात्मा छिपा है। पशु तुम्हारा अतीत है और परमात्मा तुम्हारा भविष्य है। लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत में छिपा है, बीज रूप में छिपा है। तुम्हारी जो भी प्राकृतिक शक्तियां हैं, उन्हें समझो, उन्हें स्वीकारो, उन्हें समझो। तुम्हारे मन का यह काम नहीं है कि इन शक्तियों पर प्रभुत्व करे, उनका नियंत्रण करे, उनसे लड़े। मन का काम उन्हें समझना है। अगर सच में तुम उन्हें समझते हो तो ही तुम अपने मन का सही उपयोग कर रहे हो। काम को, क्रोध को, लोभ को समझो, सावचेत बनो। वृत्तियों के ढंग ढांचे को समझो कि वे कैसे काम करती हैं, उनके काम करने का ढंग क्या है। और अपने भीतर इन पशु वृत्तियों की पूरी गति के प्रति निरंतर सजग रहो, जागे रहो। अगर तुम इन पशु वृत्तियों के प्रति बोधपूर्ण रह सके तो द्वैत नहीं होगा। तब तुम्हारे भीतर अचेतन मन नहीं होगा। अगर तुम इन वृत्तियों के साथ गहराई में यात्रा कर सके तो तुम्हारे पास सिर्फ चेतन मन होगा, अचेतन नहीं होगा। अचेतन मन दमन के कारण पैदा होता है। तुम भय के कारण अपने अस्तित्व के बड़े हिस्से को चेतना के प्रकाश के सामने नहीं आने देते। तुम अपने ही यथार्थ को नहीं देख पाते। तुम इतने भयभीत हो कि तुम अपने घर के बाहर सदा बरामदे में ही रहते हो। तुम कभी अपने अंदर नहीं जाते क्योंकि भय है। अगर तुम अपने आमने सामने आ जाओ, अपना साक्षात्कार कर लो, तो तुम्हारी अपने संबंध में जो कल्पनाएं हैं, जो भ्रम हैं, वे सब गिर जाएंगे। तुम अपने को धार्मिक व्यक्ति समझते हो या और कुछ मानते हो। अगर तुम अपनी वास्तविकता को देखोगे तो ये सारे भ्रम विदा हो जाएंगे। और हर एक आदमी ने यहाँ अपनी एक इमेज बना रखी है। वह इमेज झूठी है, लेकिन हम इसे चिपके रहते हैं और इस कारण ही अपने भीतर प्रवेश नहीं कर पाते। तो पहली बात कि अपने पशु को स्वीकार करो। वह है और उसमें कुछ गलत नहीं है। वह तुम्हारा अतीत है और तुम अपने अतीत को इनकार नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसे उपयोग में ला सकते हो। अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम उसके उपयोग से अपने लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मूढ़ निकले तो तुम अपने पशु से लड़ोगे और लड़कर अपना भविष्य बर्बाद कर लोगे। बीज से लड़कर तुम बीज को नष्ट कर दोगे। उसका सदुपयोग करो, उसे जमीन दो, उसकी देखरेख करो ताकि बीज वृक्ष बन जाए, जीवंत वृक्ष बन जाए और उसके जरिए भविष्य का फूल खिले। पशु तुम्हारा बीज है, उससे लड़ो मत। तंत्र के मन में पशु के लिए कोई निंदा नहीं है, प्रेम ही प्रेम है।
तुम्हारा सारा भविष्य उसमें छिपा है। उसे भली भांति जानो और तब तुम उसका उपयोग कर सकोगे। तब तुम उससे धन्यवाद दे सकोगे। मैंने सुना है कि जब संत फ्रांसिस मृत्युशैया पर थे तो मरने के पूर्व उन्होंने अचानक अपनी आंख खोली और अपने शरीर को धन्यवाद दिया। दूसरे लोक में जाने के पूर्व उन्हें उन्होंने शरीर को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हे मेरे शरीर, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारे भीतर कितना खजाना छिपा था और तुमने मेरी कितनी सहायता की। मैं अज्ञानी था और ऐसे अनेक अवसर आए जब मैंने तुमसे लड़ाई भी की, तुम्हें अपना शत्रु भी समझा, लेकिन तुम सदा मित्र बने रहे और तुम्हारे ही कारण मैं चैतन्य की इस अवस्था को उपलब्ध हुआ हूँ। शरीर को ऐसे धन्यवाद देना बहुत सुंदर है, लेकिन संत फ्रांसिस को यह बात अंत में समझ पड़ी। तंत्र कहता है कि आरंभ में ही यह समझ आ जानी चाहिए। जब तुम मरने लगोगे तब शरीर को धन्यवाद देने से क्या फायदा। तुम्हारा शरीर गुप्त शक्तियों का, रहस्यपूर्ण संभावनाओं का खजाना है। तंत्र कहता है कि तुम्हारे शरीर के भीतर लघु रूप में समूचा ब्रह्मांड छिपा है। वह समूचे ब्रह्मांड का पिंड रूप है। उससे लड़ो मत। और अगर तुम्हारा शरीर पिंड रूप में ब्रह्मांड है तो तुम्हारा सेक्स या काम क्या है। अगर यह सच है कि तुम्हारा शरीर पिंड रूप में ब्रह्मांड है तो तुम्हारी काम वासना क्या है। ब्रह्मांड में जो सृजन की ऊर्जा है वही तुम्हारे भीतर काम वासना है। पूरे ब्रह्मांड में प्रति क्षण जो सृजन का काम चल रहा है वही तुम्हारे भीतर काम वासना है। और अगर उसमें इतना बल है तो उसका कारण यह है कि तुम्हें सर्जक होना अनिवार्य है। अगर काम इतना शक्तिशाली है तो तंत्र के लिए उसका इतना ही अर्थ है कि तुम्हें असृजनशील नहीं होने दिया जा सकता। तुम्हें सृजनशील होना है। अगर तुम कुछ बड़ा नहीं रच सकते तो कम से कम जीवन का सृजन करो। अगर तुम कुछ अपने से श्रेष्ठ नहीं रच सकते तो कम से कम वह तो रचो जो तुम्हारे मरने पर तुम्हारी जगह ले सके। काम वासना इतनी शक्तिशाली इसलिए है कि अस्तित्व तुम्हें असृजनशील नहीं रहने दे सकता और तुम काम ऊर्जा से लड़ते हो। लड़ो मत, उसका उपयोग करो। और जरूरी नहीं है कि संतान पैदा करने के लिए ही उसका उपयोग करो। हर सृजन में काम ऊर्जा का उपयोग है। संभवतः यही कारण है कि एक बड़े कवि को, एक बड़े चित्रकार को काम की बहुत चाह नहीं होती। उसका कारण यह नहीं है कि वह कोई संत है। उसका कुल कारण इतना ही है कि वह किसी महान चीज का सृजन करने जा रहा है और उसकी जरूरत पूरी हो रही है। एक महान संगीतज्ञ संगीत की है। कोई पिता उतना तृप्त अनुभव नहीं कर सकता जितना तृप्त महान संगीत के सृजन पर एक संगीतज्ञ अनुभव करता है। कोई बेटा अपने माँ बाप को इतना सुख नहीं दे सकता जितना सुख एक महान संगीत उस संगीतज्ञ को देता है। या एक सुंदर कविता कवि को देती है क्योंकि वह ऊंचे तल पर सृजन करता है। प्रकृति उसे छोटे तल के सृजन कर्म से मुक्त कर देती है। अब ऊर्जा ऊर्ध्व गति करने लगी। तंत्र कहता है ऊर्जा से लड़ो नहीं, ऊर्जा को ऊर्ध्व गति दो। और ऊर्ध्व गति के अनेक तल हैं, अनेक आयाम हैं। बुद्ध न चित्रकार हैं, न संगीतज्ञ हैं और ना ही कवि हैं, लेकिन बुद्ध काम के पार चले गए हैं। क्या हुआ। आत्मसृजन, स्वयं का सृजन श्रेष्ठतम सृजन है। अपने भीतर की समग्र चेतना का, समस्त आंतरिकता का, अखंडता का सृजन सर्वश्रेष्ठ सृजन है। वह शिखर है, वह गौरी शंकर है। बुद्ध उस शिखर पर है। उन्होंने स्वयं का सृजन किया है।
जब तुम काम वासना में उतरते हो तो तुम शरीर का सृजन करते हो, उसकी प्रतिकृति निर्मित करते हो। और जब तुम ऊंचे उठते हो तो तुम आत्मा का सृजन करते हो। तुमने सुना है कि परमात्मा ने संसार की रचना की, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम में परमात्मा को निर्मित करने की क्षमता है। और जब तक तुम परमात्मा को न निर्मित कर लो, तब तक तुम तृप्त नहीं हो सकते। तो ऐसा मत सोचो कि परमात्मा प्रारंभ में है। अच्छा होगा यह सोचना कि परमात्मा अंत में है। परमात्मा जगत का कारण नहीं है, बल्कि वह जगत का लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी परिणति है, मंजिल है, शिखर है। अगर तुम अपनी समग्रता में खिल जाओ तो तुम परमात्मा हो जाओगे। यही कारण है कि बुद्ध को हम भगवान कहते हैं। और बुद्ध ने कभी भगवान को नहीं माना, यह बहुत विरोधाभासी बात है। उन्होंने कभी ईश्वर को नहीं माना। वे सबसे गहरे नास्तिकों में से एक हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन हमने उन्हें उन्हें ही भगवान कहा। H. G. वेल्स ने लिखा है कि गौतम बुद्ध सर्वाधिक ईश्वर विहीन व्यक्ति थे और सर्वाधिक ईश्वर तुल्य भी। इन गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? उन्होंने सर्वोच्च शिखर को, आंतरिक संभावना को जन्म दे दिया था। उनमें परम घटित हुआ था। फिर उन्होंने कुछ और सृजन नहीं किया, उसकी जरूरत नहीं रही। बुद्ध के लिए काव्य रचना व्यर्थ होती, उनके लिए चित्रकारी व्यर्थ होती, वह बचपना होता। उन्होंने परम का सृजन किया था। उन्होंने स्वयं को नया जन्म दिया था। नए के जन्म के लिए पुराने का उपयोग किया था। और क्योंकि यह परम घटना थी, इसलिए इसमें समस्त अतीत का उपयोग किया गया था। अतीत विलीन हो गया था, पशु विदा हो गया था। जब वृक्ष पैदा होता है तो बीज विलीन हो जाता है, तब बीज वहीं नहीं रहता है। जीसस कहते हैं कि जब अन्न का दाना जमीन में गिरकर मिट नहीं जाता है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जब वह जमीन में गिरकर मिट जाता है, नया जीवन उभर कर ऊपर आता है। यह मृत्यु बीज की मृत्यु है, अतीत की मृत्यु है। लेकिन कोई मृत्यु नए को जन्म दिए बिना नहीं हो सकती। उससे कुछ नया आएगा ही। तंत्र कहता है नियंत्रण करने की चेष्टा मत करो। नियंत्रण करने वाले तुम कौन हो? और तुम नियंत्रण कैसे कर पाओगे? तुम्हारा नियंत्रण धोखा होगा। इसे समझने की कोशिश करो। ऊर्जा की गति को, उसके आंतरिक स्वभाव को, उसकी घटना को समझने की कोशिश करो। और वह समझ ही तुम्हें सहजता से बदल देगी। बदलाहट प्रयत्न से नहीं होती है। अगर वह प्रयत्न से हो तो वह आनंद नहीं ला सकती। आनंद प्रयत्न के द्वारा कभी घटित नहीं होता है। प्रयत्न से सदा तनाव पैदा होता है और वह दुखदायी है। प्रयत्न सदा कुरूप होता है क्योंकि तुम जबरदस्ती कर रहे हो। समझ प्रयत्न नहीं है, समझ सुंदर है, सहज घटना है। जो तो नियंत्रण मत करो। यदि नियंत्रण करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें असफलता ही हाथ मिलेगी और उस कोशिश में ही तुम नष्ट हो जाओगे। समझो, समझ को ही एकमात्र नियम बनने दो। समझ को ही अपनी साधना बनाओ। सब कुछ को समझ पर ही छोड़ दो। जो बात समझ से नहीं हो सकती, वह हो ही नहीं सकती। उस बात को फिर भूल जाओ। जो कुछ भी हो सकता है, वह समझ से ही हो सकता है। तो तंत्र कहता है चीजों का स्वीकार करो, क्योंकि समझ के लिए, बोध के लिए स्वीकार जरूरी है। तुम किसी चीज को नहीं समझ सकते अगर तुम उससे इनकार करते हो। अगर मैं तुम्हें घृणा करता हूं तो मैं तुम्हारी आंखों में झांक नहीं सकता, मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देख सकता।
मैं अपना ही मुंह ले फिरूंगा, मैं अपना ही मुंह फेर लूंगा, मैं तुमसे बचूंगा, मैं कभी तुम्हें सीधा नहीं देख पाऊंगा। जब मैं तुम्हें प्रेम करूंगा तभी मैं तुम्हारी आंख में आंख डालकर देख सकूंगा, और जब मैं तुम्हें प्रगाढ़ रूप से प्रेम करूंगा तभी मैं तुम्हारा मुंह देख सकूंगा। प्रेम ही मुंह देखता है, अन्यथा तुम कभी किसी का मुंह नहीं देखते। तुम मिलते हो, तुम देखते भी हो, लेकिन यह देखना देखना नहीं है। उसमें गहराई नहीं होती है, वह छूता तो है लेकिन भीतर प्रवेश नहीं करता। लेकिन जब तुम प्रेम करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा आंख बन जाती है। तब वो ऊर्जा बहती है, गहराई से स्पर्श करती है, दूसरे व्यक्ति में उतर जाती है, उसके प्राणों से एक हो जाती है, और तभी तुम किसी को जान सकते हो। इसलिए पुरानी बाइबल में उन्होंने संभोग के लिए, प्रेम के लिए, गहरे प्रेम के लिए जानना शब्द का उपयोग किया है। यह कोई सांयोगिक बात नहीं है। बाइबल में विवरण है कि आदम ने अपनी पत्नी ईव को जाना, और तब केन का जन्म हुआ। संभोग के लिए, प्रेम के लिए जानना शब्द का प्रयोग आश्चर्यजनक है और बहुत अर्थपूर्ण भी है, क्योंकि जब तुम किसी को जानते हो तो उसका अर्थ है कि तुमने उससे प्रेम किया। जानने का कोई दूसरा उपाय नहीं है।